आगाज इस खबर के साथ कि कराची के इलाके जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के वेयर हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के हुकाम की जानिब से आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। धुआं भरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 बेहोश हो गए। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी है, जबकि बेसमेंट में अखराज का रास्ता न होने के बायस इमदादी सरगर्मियों में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया है। कराची में एक बार फिर आग लगने का वाकया। जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर के वायर हाउस में खौफनाक आतिश ज़दगी। 15 मंजिला इमारत का ग्राउंड फ्लोर आग की नजर हो गया। धुआं भरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 बेहोश हो गए। आग पर काबू पाने के लिए 11 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर स्नॉर्कल और वाटर बोर्ड ने टैंकर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू 112 बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। उनके पास सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं और वो वहाँ पहुँच गए और अंदर उनकी टीमें जो है वो काम कर रही हैं। बेसमेंट में अखराज का रास्ता न होने के बायस इमदादी रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद का कहना है कि आग को मजीद फैलने से बरवक्त रोक लिया गया। उसमें दाखिली रास्ते और खारजी रास्ते बेसमेंट में जो नहीं है तो उसमें मुश्किलात का सामना हो रहा है। हम कंक्रीट वाल को तोड़ते हुए दाखिल भी हो रहे हैं, आग भी बुझा रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी जाए वकुआ का दौरा किया। आग को मजीद फैलने नहीं दिया गया और अभी तक बेसमेंट में कन्फाइंड है। जो ऊपर बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनको इवैक्यूएट करा लिया गया है। धुएं की शिद्दत के बायस आग बुझाने के अमल में दुश्वारी का सामना रहा। कराची जेल चौरंगी के करीब रिहायशी इमारत के बेसमेंट में लगी आग पर 7 घंटे गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। धुआं भरने से रेस्क्यू हुकाम को दुश्वारी का सामना है। पाक बहरिया के फायर टेंडर समेत 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इस वक्त वहाँ ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल हमें अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं जेल चौरंगी के पास मौजूद हूँ। यहाँ पे आज सुबह 10 बजे मेरे अकब में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसके बेसमेंट में आग लगी थी 10 बजे सुबह और इस वक्त 7 घंटे गुजर चुके हैं और फायर ब्रिगेड और दीगर जो हुकाम यहाँ मौजूद हैं वो अब तक आग पर काबू नहीं पा सके हैं। पुलिस का ये कहना है कि सुबह 10 बजे जब आग लगी थी तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो अमला है उनको यहाँ पे तलब किया गया था। इस बिल्डिंग में 170 के करीब फ्लैट हैं और 1000 के करीब यहाँ पे लोग मुकीम हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पे 60 से 70% तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी तक जो बेसमेंट है और उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक आग फैल चुकी है। अभी यहाँ पे पाक बहरिया की 2 फायर टेंडर और KMC जो अपना के 12 के करीब फायर टेंडर समेत 15 से 16 जो गाड़ियाँ हैं फायर टेंडर की वो यहाँ पे मौजूद हैं और बिल्डिंग के जो 3 अतराफ हैं वहाँ से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। जी, मुल्क को फसादी जत्थों और शरपसंद अनासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। फसादी मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी और PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ गौर किया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, शरपसंद अनासिर को सख्ती से कुचला जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें और अलाउंसेस को पंजाब पुलिस के मसावी करने समेत पुलिस शहदा के पैकेज के 1 अरब के बकाया जात फिलफौर अदा करने का फैसला भी किया गया। लाहौर की सेशन अदालत ने आज़ादी मार्च में वकला पर तशद्दुद करने पर वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पुरअमन मार्च में वकला और आम शहरियों पर तशद्दुद की बुनियाद पर सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के लॉन्ग मार्च में वकला पुरअमन तौर पर शरीक हुए। दाता दरबार के नज़दीक पुलिस एहलकारों ने उन पर शेलिंग और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे मुतादिद वकला ज़ख्मी हुए। ये तशद्दुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम की इमाम पर किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले, फिर मार्च का ऐलान करूंगा। अदालत उस्मा से एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं। पहले मार्च में हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एतराफ़ किया है, कहते हैं इस बार पूरी तैयारी से निकलेंगे। राना सनाउल्लाह लोगों को डरा रहा है। इमरान खान का आज भी खिताब में इस्लामिक टच, कहा हमारी जिदोजहद सियासत नहीं बल्कि एक जिहाद है। सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान ने फिर यू टर्न ले लिया और इदारों से न्यूट्रल ना रहने की अपील कर दी है। साबिक वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान पर 30 साल फौज, 30 साल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की।
इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे और अब जो हमने गलतियां की वो आप नहीं देखेंगे। और ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जिहाद है। ये राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। इंसाफ नहीं है ये, इंसाफ आपको जिहाद करके लेना पड़ता है, जद्दोजहद करके लेना पड़ता है। सनाउल्लाह का फिर कोई स्टेटमेंट आई है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डरा रहे लोगों को। अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। 62 सालों के अंदर 30 साल फौज ने हुकूमत की है और 30 साल इन दो खानदानों ने की है। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तो विफाकी हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि मुल्क में आजादाना नकलो हरकत हर शहरी का आईनी हक है। बहैसियत वजीर आला इन्हें पंजाब में दाखिले से रोक दिया गया। सूबे की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। महमूद खान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को नफ्सियाती मरीज, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुजरिम करार दिया। तहरीक इंसाफ ने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। दरख्वास्त में वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। एहतजाज के दौरान किसी कारकुन को गिरफ्तार न किया जाए, एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल न की जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हुआ। पुलिस एहलकार दीवारें भलांकर कारकुनों के घरों में दाखिल हुए। कराची में मज़ार कायद के अहाते से फायरिंग की गई। जिस तरीके से पिछली दफ़ा यहाँ पर तशद्दुद किया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात आए उन अहकामात को भी उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ और उनकी भी कंटेम्प्ट हुई। तो इस दफ़ा जैसे कि चेयरमैन साहब ने कहा था, हम पहले से पटिशन फाइल करके और पहले से वाज़ेह हिदायत देना चाहते हैं। इसमें यह भी सवाल उठाया गया है, जो 9 सवालात हैं, कि क्या अगर कोई इरादा रखता है एक पुरअमन एहतजाज के अंदर हिस्सा लेने का, कौन सा कानून है जो इजाज़त देता है कि उसके इस आईनी हक को छीन लिया जाए। इस तरीके का बदतरीन हुकूमती तशद्दुद निहत्ते शहरियों के ऊपर हमें देखने को मिला। जिस तरह मार्च से 2 दिन पहले पकड़ धक्कड़ शुरू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की। शहबाज शरीफ की जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमाकारों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। अंकारा में तकरीब के दौरान खिताब में शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी पर हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा, बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात की बाहमी तिजारत में अक्कासी नहीं होती। पाकिस्तान तुर्क सरमाकारों का दूसरा घर है जहाँ मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के बेपनाह मौके हैं। आएँ आज अज़्म करें, दो तरफ़ा तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाएंगे। और सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की अंकारा में तुर्क नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट सलियन दोरसन से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में तुर्की की कामयाबियों को सराहा। सूबाई वजीर ने तुर्क कंपनीज को सिंध में ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की दावत भी दी और कहा कि सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मुआहिदों के तहत तुर्क सरमायाकारों को सहूलियात और सब्सिडी फराहम करने के लिए भी तैयार है। शर्जील मेमन ने तुर्की के माहिरीन को सिंध का दौरा करने की दावत दी। पाकिस्तान में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई की शरह 13.8% रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा महंगाई दही इलाकों में हुई जहां अफरात ज़र 15.9% रही, जबकि शहरों में महंगाई 12.8% रही है और शहरों में खाने पीने की अशिया 15.5% महंगी हुई। देहातों में किचन आइटम्स की कीमतों में 19% का गैर मामूली इजाफा हुआ, जबकि नॉन फूड आइटम्स की कीमतों में शहरों में 10.4 जबकि देहातों में 13% इजाफा हुआ। वहीं में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कीमतों की होलसेल कीमत में 29.6% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल पहले ये इजाफा 19.4% था। और खुर्दनी घी और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत फी लीटर 213 रुपए तक बढ़ा दी गई है। घी 550 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 लीटर खुर्दनी तेल 605 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आटे की कीमतें भी बढ़ गईं। चक्की का आटा 85 रुपए फी किलो की तारीखी सतह पर पहुंच गया।
महंगाई की नई लहर पर अवाम ने सर पकड़ लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत क्या बढ़ी, हर चीज ने महंगाई पर कमर कस ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई ने कब्जा कर लिया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 110 से 208 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घी की कीमत 555 रुपए फी किलो की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 213 रुपए फी लीटर का गैर मामूली इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 लीटर खुरदरी तेल 605 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चीनी की कीमत में कुछ कमी की गई और अब ये यूटिलिटी स्टोर्स पर 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। आटे के सरकारी रेट 40 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अवाम इसके मयार से मुतमईन नहीं। चक्की का आटा 85 रुपए फी किलो की तारीखी सतह पर पहुंच गया। हुकूमत ने दावा किया है कि चावल और दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। वेलकम बैक। आला अदलिया को 25 मई वाक़े पर आज खुद नोटिस लेते हुए फोरेंसिक रिपोर्ट तलब करनी चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का मुतालबा। कहा, राना सनाउल्लाह हर रोज लोगों को डरा धमका रहा है। पीडीएम ने एहतजाज किया तो किसी ने इन्हें हाथ तक नहीं लगाया। जिस काम के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत को लाया गया, इतनी ही उनकी मयाद है। मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं होने वाला। हुक्मरान अपने केसेस खत्म कराने और जेल जाने से बचना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापसी के रास्ते ढूंढने लगी। फवाद चौधरी ने असेंबली में वापसी का इंदिया दे दिया। कहते हैं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ का असेंबली में वापस जाना मुमकिन है। पीटीआई आइंदा इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए ऐवान में जाकर बात करने के लिए तैयार है। इस सूरत में है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे दें, अगर आप इलेक्शन की तारीख दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि पीटीआई अगले इलेक्शन के जो फ्रेमवर्क है उसके लिए असेंबलियों में जाके बात करने को तैयार है। जो राजा रियाज का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन होगा उसके अंदर आप इलेक्शन तो नहीं करा सकते। लिहाजा इस इलेक्शन कमीशन को जाहिर है कि आपने रिप्लेस करना है। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो बिल अभी तक पेंडिंग है, उस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के ऊपर बातचीत हो सकती है। पहली शर्त यह है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। असेंबलीज किस तारीख को डिसॉल्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये ऐलान हो, फिर बाकी सब कुछ मुमकिन है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज बताएगा, फवाद चौधरी की जो स्टेटमेंट सामने आई है इस हवाले से हमने देखा था कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने भी यही मशवरा दिया पीटीआई को कि उन्हें वापस जाना चाहिए ऐवान में। जी बिल्कुल अनवार, ये ना सिर्फ चौधरी ने कोशिश की थी बल्कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बुलाकर घर में मुलाकात करके उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह आप बिल्कुल खुला मैदान छोड़ देंगे तो हुकूमत अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर तैनात करेगी, हुकूमत अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लेके आएगी और इंतखाबी इस्लाहात में भी पीटीआई और उनके इत्तेहादियों का कोई हिस्सा नहीं होगा। और यही बात आज फवाद चौधरी कह रहे हैं और उन्होंने मशरूत तौर पर कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ की वापसी का इंदिया दे दिया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जाना इस सूरत मुमकिन है कि अगर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। अगर हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देती है तो फिर अगले इलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए तहरीक इंसाफ ऐवान में जाकर बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि राजा रियाज के नामजद इलेक्शन कमीशन के तहत तो हम इंतखाबात में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को एक आजाद इलेक्शन कमीशन की हैसियत में वापस लाना होगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मामले पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान, शहरियार आफरीदी, गुलाम सरवर खान, शाह महमूद कुरैशी और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानतें मंजूर कर ली। पुलिस को तमाम मुकदमात में 13 जून को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बैकडोर मुज़ाकरात की बात दुरुस्त नहीं, इमरान खान जल्द इस्लामाबाद आएंगे, मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ के करोड़ों रुपए के घपले जल्द सामने लाने का ऐलान। सूबाई वजीर अता तारर ने पंजाब काबीना के पहले इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान 6 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते। गुज़श्ता हुकूमत ने इजाफी फैसलों का बहुत शोर मचाया। महंगाई पर काबू पाने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के वजीर आला के इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अदालतें पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर असेंबली में पुलिस तलब कर सकता है,
जो असेंबली में हुआ वो अफसोसनाक है और सब ने देखा है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये भी सवाल उठाया गया कि स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर असेंबली के अंदर, असेंबली के फ्लोर पे पुलिस को तलब कर सकता है, क्योंकि ये सारा इलेक्शन जो हुआ वो पुलिस की मौजूदगी में हुआ और एक तरह से पुलिस ने खुद करवाया। अदालतें पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत ना करे, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर असेंबली में पुलिस को तलब कर सकता है या नहीं, ये सवाल उठाया गया। ठट्ठा के कुर्बो जवार में पानी की किल्लत का शदीद सामना है। पानी की किल्लत के खिलाफ रिपोर्ट करने वाले न्यूज़ के सहाफ़ी ताज़ा गुल को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा गुल को पानी की किल्लत के खिलाफ खबर चलाने पर संगीन नताइज की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। बासर लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। कि पानी की किल्लत की जो सूरत हाल थी, अवाम के साथ जो जुल्म नाइंसाफ़ी हो रही थी, मैंने उस पर चैनल पर उसको हाईलाइट किया, जिसके नतीजे में मुझे जो है ठट्टा सजावल के सबसे जो बासर और जो गुंडे हैं, मुसल्लह गुंडे हैं, उन्होंने बाकायदा मेरे पर जो है सोशल मीडिया पे बाकायदा मैसेज छोड़े, धमकियाँ दी और मुख्तलिफ इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए और पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या उन्होंने नाज़बाना इस्तेमाल किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जंगज़दा यूक्रेन के अवाम की मदद में पेश। यूक्रेन के लोगों के लिए इमदाद लेकर पाकिस्तान से C-130 तैयारा पोलैंड पहुंच गया। इमदादी सामान पोलैंड में यूक्रेन के सिफारत खाने के हुक्काम के हवाले किया जा। 7.5 टन इमदादी अशिया पोलैंड में यूक्रेन का सिफारत खाना हुकूमत पोलैंड के साथ मिलकर मजीद मुंतकिल करेगा। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की खेप 3 जून को इस्लामाबाद से रवाना की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही यूक्रेन को 15 टन इमदाद दे चुका है।